प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय। इससे पूर्व हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग में हमने पढ़ा कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो मूल शब्द के पूर्व लगता है, पूर्व यानी पहले, किंतु प्रत्यय मूल शब्द के अंत में, बाद में लगता है। उपसर्ग एक बार देखते हैं, उपसर्ग को देखते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द और यह है शब्द रूप। यहां है अ उपसर्ग, मर मूल शब्द है, इससे हुआ अमर। आ उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है, उससे हुआ आजन्म। उसी प्रकार परि, परि उपसर्ग है, वार मूल शब्द है, परिवार। अव उपसर्ग है, सर मूल शब्द है, अवसर। प्र उपसर्ग है, चार मूल शब्द है, प्रचार। यानी उपसर्ग मूल शब्द के पहले, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, उसके बाद वो नया शब्द रूप बनाता है। जबकि प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है। जैसे प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है, जैसे उदाहरण के लिए पर, चढ़, लिख, उड़, मामा, मानव, यहां आई। आई इससे हुआ पढ़ाई। चढ़ मूल शब्द है, आई प्रत्यय, इससे चढ़ाई। लिख मूल शब्द है, लिख मूल शब्द है, आई प्रत्यय, इससे हुआ लिखाई। उड़ मूल शब्द है, इससे हुआ आन, उड़ान। मामा मूल शब्द है, एरा, ममेरा। इसी तरह मामा की जगह चाचा, एरा, चचेरा, सांप, एरा, सपेरा। इस तरह मानव और एकता। मानव मूल शब्द, ता प्रत्यय, मानवता। इससे प्रभु, ता प्रभुता, गुरु, ता गुरुता, ऐसे कई शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यय से पहले मूल शब्द आता है। प्रत्यय से पहले मूल शब्द आएगा, यानी मूल शब्द के बाद में प्रत्यय आएगा। मूल शब्द के बाद में प्रत्यय, और उससे नए शब्द बनेंगे, शब्द रूप बनेंगे। तो इस तरह हमने समझा कि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व जुड़ते हैं। अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं। अब हम प्रत्यय की परिभाषा समझते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द अथवा क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण
करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे वही मैंने आपको समझाया, पढ़ आई पढ़ाई, चढ़ आई चढ़ाई, लिख आई लिखाई, उड़ आन उड़ान, मामा एरा ममेरा, मानव ता प्रत्यय मानवता। इस तरह से प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। मूल शब्द उसके अंत में जोड़ा गया और नया शब्द रूप बना। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आपको मैं एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है। जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ये जुड़ते हैं क्रिया के धातु रूप के अंत में निर्माण करते हैं संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। किंतु तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम कृत प्रत्यय को समझते हैं। कृत प्रत्यय में देखिए, क्रिया के धातु रूप, यह है क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ और आई पढ़ाई। ये जो पढ़ है यह क्रिया के धातु रूप है। क्रिया का धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, जिससे नए नए क्रिया के रूप बनते हैं। जैसे पढ़ क्रिया का धातु रूप है, इसे पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ा, पढ़ी, जैसे कई क्रिया के रूप बन सकते हैं। तो ये मूल क्रिया का ये रूप है पढ़, यानी ये धातु रूप है। तो इस पढ़ पे हमने प्रत्यय आई जोड़ा तो पढ़ाई, चढ़ में हमने आई जोड़ा तो चढ़ाई, लिख में हमने आई जोड़ा तो लिखाई। ये क्रिया के धातु रूप है और हमने ये जो पढ़ाई, लिखाई और चढ़ाई जो शब्द बने हैं, ये संज्ञा शब्द बन गए। ये संज्ञा शब्द बने तो क्या कहा गया? संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। तो पढ़ आई पढ़ाई, चढ़ाई चढ़ाई, लिखाई लिखाई, ये संज्ञा शब्द बन गए। इसी तरह चिल्ला, आहट, इससे हुआ चिल्लाहट, इसी तरह घबरा और आहट। ये आहट है प्रत्यय, इससे हुआ घबराहट। इसी प्रकार चिकना, ये है आहट, चिकनाहट, ये देखिए, ये चिल्ला, घबरा, चिकना, ये भी धातु रूप है। ये प्रत्यय है आहट। इससे चिल्लाहट, घबराहट और चिकनाहट शब्द रूप बना है। ये भी संज्ञा है। मतलब चिल्ला, घबरा, चिकना, इन सबसे संज्ञा, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, संज्ञा शब्द बने। ये सब संज्ञा के भाववाचक रूप है, भाववाचक संज्ञा है।
ये सारे पढ़ाई चढ़ाई लिखाई चिल्लाहट घबराहट चिकनाहट एक भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह विशेषण कैसे बनेगा? विशेषण में देखिए पी है अक्कर, अक्कर इससे बना पियक्कर, पियक्कर। इस प्रकार धूम अक्कर, इसके बाद है धूल, धूल अक्कर, इससे बना धुलक्कर। ये देखिए ए पी धूम और धूल ये भी क्रिया के धातु रूप है, इसमें अक्कर प्रत्यय जोड़ दिया गया, इसे बना पियक्कर घुमक्कर और धुलक्कर। ये पियक्कर घुमक्कर धुलक्कर ये विशेषण है, विशेषण यानी ये विशेषण शब्द बने, ये है विशेषण, ये विशेषण हो गए, ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। यानी क्रिया के धातु रूप के अंत में संज्ञा और सर्वनाम शब्द बनाते हैं। तो ये देखिए ये धातु है, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, इससे संज्ञा शब्द बना, और ये पियक्कर घुमक्कर धुलक्कर ये विशेषण शब्द बना। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे पियक्कर आदमी, आदमी क्या है? पियक्कर है, यानी ये विशेषण है। वह घुमक्कर व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है? घुमक्कर है, तो घुमक्कर विशेषण है। तो पियक्कर, वह भुलक्कर लड़का है, लड़का क्या है? भुलक्कर है। इस तरह से ये विशेषण हो गया और ये संज्ञा है। इसके बाद अब हम आ गए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अव्यय के अंत में शब्दांश को जोड़ा जाता है। यानी तद्धित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं भारत, भारत, इसके बाद राष्ट्र, जाति, इसके बाद इतिहास, मास, दिन, चाचा। इसमें देखिए भारत में हमने बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दिया, तो हो गया भारतीय, भारतीय। राष्ट्र में ये प्रत्यय जोड़ दिया, राष्ट्रीय। ये देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी है क्योंकि ये बड़ी है। इसके प्रकार जातीय में ई, जातीय। इसी तरह इतिहास, इसमें एक जोड़ दिया गया, एक देखिए छोटी ही है, ये बड़ी है ये छोटी है, इससे क्या है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसी प्रकार एक ये हो गया मासिक। इसी प्रकार दिन एक ये हो गया दैनिक। इसी प्रकार चाचा में एरा, चचेरा। इसी प्रकार मानव ता, इसे हो गया मानवता। अब आपको मैं ये बता दूं कि भारत, राष्ट्र, जाति, इतिहास, मास, दिन, चाचा और मानव ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा, ये संज्ञा शब्द है। हमने देखा संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए ये संज्ञा शब्द है, भारत, राष्ट्र, जाति, इतिहास, मास, दिन, चाचा, मानव। इसमें ई और इ, एरा, ता जैसे प्रत्यय को जोड़ दिया गया, इससे भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, ऐतिहासिक, मासिक, दैनिक, चचेरा और मानवता जैसे शब्द बन गए। तो ये हो गया आपका संज्ञा। अब हम विशेष सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम है अपनापन, जैसे मान लीजिए ये है अपनापन, अपना, अपना सर्वनाम है, इसमें पन है प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हो गया अपनापन। उसी प्रकार जैसा,
जैसा मूल शब्द है, ये है सर्वनाम, इसमें बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया जैसी। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ये सर्वनाम है, इसमें बड़ी प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया वैसी। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम, ये अपना जैसा वैसा ये सर्वनाम शब्द है। इसमें पन और बड़ी ई इनको जोड़ के अपनापन जैसी वैसी शब्द बना दिया गया। इसके बाद अब है विशेषण। विशेषण में अच्छा, भला, बुरा, ये विशेषण शब्द। इनमें हमने आई जोड़ा तो हो गया अच्छाई, इसमें आई तो हो गया भलाई, इसी तरह आई तो हो गया बुराई। ये विशेषण शब्द है। इसी तरह चतुर, आई तो हो गया चतुराई। ये विशेषण शब्द है। अच्छा, भला, बुरा, चतुर। चतुर आदमी, बुरा व्यक्ति, भला लड़का, अच्छा भोजन या अच्छा आदमी, तो ये क्या है? ये हो गया विशेषण। यानी विशेषण शब्दों के आगे हमने प्रत्यय जोड़ा, विशेषण के आगे प्रत्यय जोड़ा। अब क्या है? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द के आगे प्रत्यय जोड़ना, जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, सतह। अब यहां बाहर अव्यय है, दीर्घ बड़ी, तो इससे हुआ बाहरी। बाहरी, बाहरी शब्द रूप बना। भीतर, भीतरी शब्द रूप बना। ऊपर अव्यय है, ऊपरी शब्द रूप बना। सतह अव्यय है, सतही शब्द रूप बना। ये अव्यय है, अव्यय। अब एक चीज ध्यान देना है कि क्रिया के धातु रूप के अंत में, क्रिया के धातु रूप के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं, जो प्रत्यय जुड़ते हैं और नए रूप बनाते हैं, नए शब्द रूप बनाते हैं, उन्हें, जैसे चल, आई, चढ़ाई, पी, अक्कर, पियक्कर, घूम, अक्कर, घूमक्कर, भूल, अक्कर, भूलक्कर। ये धातु रूप है, इसमें आई और अक्कर प्रत्यय जुड़ा, इससे नया रूप बना चढ़ाई, पियक्कर, घुमक्कर और भुलक्कर। ये कृदंत है, इन्हें कृदंत कहा जाता है। प्रायः विद्यार्थी गलती कर देते हैं, जैसे पी है, इसमें बड़ी की मात्रा में अक्कर जोड़ने से यहाँ पे छोटी की मात्रा में बदल गई। जैसे पी बड़ी है, लेकिन जब अक्कर जोड़ से पियक्कर, यहाँ पर में छोटी, बड़ी नहीं लगा सकते, छोटी है। इस तरह घूम, घ में बड़ा हूं है, लेकिन अक्कर जोड़ दिए तो घ में छोटा हो गया, ह्रस्व ऊ हो गया, ये घुमक्कर हो गया। ये भूल है, घ में बड़ा हो गया, भूल, भ में बड़ा है, अक्कर जोड़ने से यहाँ घ में छोटा ऊ हो गया, ह्रस्व ऊ हो गया, भुलक्कर। यहाँ बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ भी बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ बड़ी नहीं, यहाँ छोटी, यहाँ छोटा हो,
भले ही यहाँ पे बड़ा ऊ है, भले ही यहाँ पे बड़ी ई है, लेकिन प्रत्यय लगने के बाद में ये सब छोटे हो, छोटा ऊ और छोटी, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसे कहेंगे कृदंत। कृत प्रत्यय से जो नए शब्द बने वो कृदंत कहेंगे, और जो तद्धित प्रत्यय, क्योंकि तद्धित क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं तद्धितांत। कृदंत कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कहा जाता है तद्धितांत। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रत्यय शब्दों से दो दो शब्द बनाइए, तीन तीन शब्द बनाइए, चार चार शब्द बनाइए। तो कैसे शब्द बनेंगे? उदाहरण के लिए आई, यदि आई प्रत्यय से दो शब्द बनाने के लिए पूछा गया, तो आई प्रत्यय से चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई शब्द बन जाएंगे। इसी तरह अक्कर से अगर बनाने के लिए आया तो वही पियक्कर है, घुमक्कर है। आहट से आया तो घबराहट, चिकनाहट। उसी प्रकार आन से आया तो उड़ान, लगाम, चढ़ान, कई ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है, शब्द रूप दिया रहेगा, शब्द रूप से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है, अलग करके लिखना। जैसे यहाँ पे अगर चढ़ाई मूल शब्द दिया हुआ है तो इसे हम आई प्रत्यय अलग करेंगे, ये आई प्रत्यय है, इसे अलग कर दिया जाएगा, और मूल शब्द चढ़, ये मूल शब्द को अलग कर देंगे। इसी प्रकार का घुमक्कर शब्द दिया है तो इसमें अक्कर ये प्रत्यय है और घूम ये मूल शब्द है। इसी प्रकार का उड़ान है तो आन प्रत्यय है और उड़ मूल शब्द है। मानवता, ता प्रत्यय है, मानव मूल शब्द है। इंसानियत, इयत प्रत्यय है, इंसान मूल शब्द है। इसी प्रकार कुछ अरबी फारसी के शब्द भी आते हैं, जैसे आना, सालाना, साल, आना, सालाना, रोजाना, मंद, अक्लमंद। मंद क्या है? प्रत्यय है, अक्ल मूल शब्द है। उसी तरह पोष, मेज, पोष, मेज मूल शब्द है और पोष प्रत्यय है। इसी प्रकार गर, जादूगर, तो कई प्रकार के शब्द प्रत्ययों से बनाए जा सकते हैं। और एक विशेष बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है कि एक मूल शब्द में एक ही प्रत्यय लगे, एक मूल शब्द में दो तीन प्रत्यय भी लग सकते हैं। जैसे पत्रकारिता, पत्रकारिता, ये पत्रकारिता शब्द रूप है, इसमें पत्र यह है मूल शब्द, इसमें का एक प्रत्यय है, पहला प्रत्यय, इसके बाद इसमें ईता एक दूसरा प्रत्यय है। इसी तरह रंगीनी, रंगीनी, इसमें रंग मूल शब्द है, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें बड़ी की और नौ ये पहला प्रत्यय, और इसमें नौ में बड़ी है इसलिए ये बड़ी, ये दूसरा प्रत्यय। इसी तरह एक शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे पारिवारिक, इसमें उपसर्ग है परि, इसके बाद मूल शब्द, मूल शब्द है वार, प्रत्यय है इत, इसके बाद है सफलता, सफलता, सफलता में उपसर्ग है सौ, फल है मूल शब्द और ता है प्रत्यय। इसी तरह स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, इसमें स्व है उपसर्ग, तंत्र है मूल शब्द और ता है प्रत्यय। इस प्रकार कई शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय भी एक साथ जोड़े जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रत्यय भली भांति समझ गए होंगे। आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लें और निरंतर अभ्यास करें।